अगर आप एक विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या फिर आप एक अविश्वासी भी हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बताएगा। ये बातें आपको कहीं पर भी नहीं पता चलेंगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि एक व्यक्ति का जीवन भी बच सकता है या फिर आप भी बचाए जा सकते हैं। तो ये व्यक्ति इस वचन के बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें, ये वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, चाहे आप कोई भी हो और किसी भी परिस्थिति में इस वक्त आप हो, चाहे आप दुष्टात्मा ग्रस्त हो, बीमारियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, या फिर आप दुख में हो, कर्जा में हो, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, नौकरी चली गई हो, बिजनेस खत्म हो गया हो, जो कुछ भी आपके साथ इस वक्त हो रहा है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो कुछ भी है, आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो दूर नहीं होगा, क्योंकि वो तब तक दूर नहीं होगा जब तक आप यहोवा परमेश्वर के पास नहीं आ जाते। परमेश्वर क्या कहते हैं कि यदि तुम मेरे नज़दीक आओगे तो मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा। हमें परमेश्वर के पास जाना है, उनसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम उनके बिना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बिना यीशु मसीह के पास आए, उनके नाम को जाने, उन पर विश्वास किए, हम स्वर्ग के राज्य तक में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी बीमारी, परेशानियां भी दूर होंगी, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन तो प्रभु यीशु मसीह ही है। तो अगर आपके मन में चल रहा है कि हम यीशु मसीह के पास कैसे आ सकते हैं और कब आ सकते हैं, और अगर हम नहीं गए यीशु मसीह के पास तो फिर क्या होगा, तो आप यशायाह 29:28 में पढ़ें। आपको समझ में आ जाएगा कि वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये वचन का अर्थ समझाऊं, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आप यीशु मसीह के पास तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक कि आपके जीवन में परेशानियां ना हो। जब तक परेशानियां, दुख, संकट, ये सब नहीं आ जाता, एक बोझ जब तक आपके ऊपर नहीं आ जाता, तब तक आप परमेश्वर के पास क्यों आएंगे? क्योंकि आपके पास धन, दौलत, पैसा, खुशियाँ, सब कुछ है। आप क्या पैसों को छोड़ करके यीशु मसीह के पास आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। तो आप कब आएंगे? जब आपके जीवन में हर तरफ से दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और हो सकता है वह अभी वो परिस्थिति होगी आपके साथ कि हर तरफ से दरवाज़ा आपके जीवन में बंद हो गया होगा, और हर तरफ से लोग आपको ही गलत समझ रहे हैं, हर तरफ से विरोध कर रहे हैं। एक तरफ से आपके मन में चल रहा है कि आप बहुत अकेला महसूस करें खुद को, कि अब कोई भी आपके साथ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि अब सब तरफ से तो दरवाज़ा बंद है, फिर कहाँ जाए, तो आपको जाना कहीं नहीं है, आपको परमेश्वर ही के पास आना है, क्योंकि ऐसे समय में ही परमेश्वर के पास लोग आते हैं। तो एक तरह से एक व्यक्ति का जब तक लाइफ का एंड पॉइंट नहीं आ जाता, मतलब कि जब सब तरफ से वो सोचने लगे कि अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है तो मैं किधर जाऊँ, और फिर वो खुद को, जब तक आप ये नहीं सोचने लगते कि आप खुद को बेकार जब तक नहीं समझने लगते हैं, तब तक परमेश्वर के पास आप नहीं आ पाते हैं। क्योंकि आप तभी आते हैं जब आपका मन अंदर से टूट जाता है, तब आप परमेश्वर के पास आते हैं। और तब क्या होता है, वचन के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। वचन में कहा है कि वो सब जातियों को नाश के सूप से फटकेंगे। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर सिर्फ आपको कह रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को कह रहे हैं, बल्कि सब धर्म, जाति, चाहे कोई भी हो, इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति हो, सभी को कह रहे हैं, सब जातियों के लिए वो कह रहे हैं। तो उन्होंने वचन में ये क्या बात बताई है कि जिस तरह से सूप से जब हम गेहूं को फटकते हैं, तो गेहूं को जब हम फटकते हैं तो उसमें से जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है फटकने से, और गेहूं अंदर ही सूप में रह जाता है। अब इसमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि जो गंदगी बाहर निकल गई है वो लोग हैं जो जितनी भी परेशानियां, कठिनाइयां उनके जीवन में आई, लेकिन उसके बाद भी अपने मन को कठोर रखे और परमेश्वर की तरफ नहीं फिरे। वो अपने ही मर्जी का काम करने शुरू कर दिए, बुरे रास्तों में वो चले गए, वो शैतान की तरफ चले गए। ऐसे लोग जो अपने मन को कठोर कर लेते, परमेश्वर के पास तक आना नहीं चाहते, उन्हें परमेश्वर नाश के सूप से फटक करके बाहर कर देते हैं। वो गंदगी की तरह एक तरह से बाहर चले जाते हैं। उनका इस पृथ्वी पर रहना भी कोई फायदे का नहीं है। तो जो सूप में जो गेहूं बच जाता है, जो फटका नहीं जाता है, क्योंकि गंदगी तो निकल गई, तो जो गेहूं बचे वो लोग हैं जो पापों से मन फिराकर और उन परिस्थितियों में जो वो थे, या हो सकते हैं आप भी इस परिस्थिति में होंगे, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में आप इन परेशानियों को ना देख करके, बीमारियों को ना देख करके, कर्जे को नहीं देख करके परमेश्वर के पास आते हैं, अपना मन परमेश्वर पर लगाते हैं, तो अगर आप पापों से मन फिरा रहे हैं तो परमेश्वर आपको वो गेहूं की तरह बता रहे हैं जो सूप में बचा हुआ है।
आप नाश नहीं किए जाएंगे परंतु आप बचाए जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि आखिर हम यीशु मसीह के पास कब आ सकते हैं। नहीं आएंगे तो क्या हुआ, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे आपको वो शांति कभी नहीं मिलेगी जो परमेश्वर की ओर से मिलेगी, क्योंकि वो संसार किसी नहीं पर अपनी शांति देते हैं। वो आपको भरपूर आनंद से भर देंगे, वो आपको भरपूर शांति से, भरपूर सुख, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको उनके पास आना होगा, क्योंकि वो आपके लिए इस पृथ्वी पर अपना इकलौता पुत्र को उन्होंने बलिदान कर दिया ताकि आप बचाए जाए। तो पापों से मन फिराए, परमेश्वर के पास आए और इस वीडियो को भी ज़रूर सभी लोगों को शेयर करें ताकि इस वचन को सभी लोग जान पाए, परमेश्वर के पास आए। गॉड ब्लेस यू ऑल।